मेला 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चल रहा है। ये मेला हमारे इलाहाबाद वासियों के लिए बहुत अच्छा है और उनके लिए एक सुनहरा मौका है दिवाली पे सामान खरीदने का। ये हमारे मेले में हर तरह की वैरायटी है, घर के सामान से लेकर के कपड़े और सजावटी सामान सारे लोग हैं इसमें। और यहाँ कई राज्यों से आए हुए हैं हमारे शिल्पी और अपने सामान को खुद बना करके यहाँ बेच रहे हैं। मेले के आज 12वां दिन है, अभी एक हफ्ता बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आएँ और हिंदुस्तान के अंदर जो कला है हमारे मौजूद है वो यहाँ प्रयागराज वासियों के लिए हमने एक जगह यहाँ पर NCZC में सब लोगों को इकट्ठा किया है। आप यहाँ से आकर भदोही का कारपेट खरीद सकते हैं, सहारनपुर का फर्नीचर खरीद सकते हैं, राजस्थान की लहंगा चुनरी गोटा पत्ती के सूट हैं, पटियाला के सूट हैं, जयपुरी जूती है, हरियाणा की बेडशीट है, हरियाणा का टाराकोटा है, खुर्जा की क्रॉकरी और भी बहुत कुछ यहाँ पर है, बनारसी सूट साड़ी। कोरोना पे रोक लगी है, ऐसे में शिल्प मेले का आयोजन प्रयागराज के NCZCC में हो रहा है और प्रयागराज वासियों के लिए एक ही स्थान पर तरह तरह की चीजें उनको एक साथ खरीदने का मौका मिलता है। जो शिल्पकार हैं उनके हाथों के द्वारा निर्मित यहाँ पे जो सामग्री है वो उनको कम और आसान तरीके से मिल जा रही है। तो प्रयागराज वासियों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो दूर दूर से आए हुए शिल्पकार हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए शिल्पकार हैं, उनके हाथों की जो बनी चीजें हैं उनको खरीदने का एक मौका मिलता है और उन चीजों का उपयोग करके उन्हें लगता है कि वाकई में इनसे एक संस्कृति का भी सरोकार उनकी सामग्री के माध्यम से होता है। आपने सुबह ये सर जी हमारे पे लिबॉन कॉटन की यहाँ पे कुर्तियाँ हैं और ये 500 रुपये की 2 कुर्तियाँ दे रहे हैं हम यहाँ पे और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। इतने दिन के बाद यहाँ पे शिल्प मेला लगा है और प्लाजा 200 रुपये में हमारे पास और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। प्रयागवासी है वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं, हर तरह का सामान यहाँ से खरीद रहे हैं और मैं जयपुर से हूँ, मैं लाख की चूड़ी लेके आया हूँ। अपना नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मेले में सीतापुर से आए हुए हैं, मेला भाई अच्छा चल रहा है यहाँ पे और नफीस भाई और बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं, हर स्टेट की अलग अलग वैरायटीज़ आई हुई है जो भी यहाँ पे लोग खरीद के ला के नहीं बेचते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वीवर्स आते हैं, जो आपको रिजनेबल प्राइस में यहाँ आपको मिल जाएगा वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। मार्केट से आपको यहाँ पे हाफ रेट में ही मिलेगा और डायरेक्ट आपको वीवर से मिलेगा। वैरायटी भी अच्छी है। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान। और हमारा झारखंड का ट्रेडिशनल है, मधुबनी है, वर्ली हाट में है। ये सारा साड़ी हमारा ऑर्गेन्जा में है, ये ऑर्गेन्जा में साड़ी है हमारा। और यहाँ हमारा संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज वासियों के लिए कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लोगों ने बाहर आने जाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी और जब कोरोना खत्म हुआ है, तीसरी लहर की बात भी हुई, लेकिन तीसरी लहर पर रोक लगी हुई है, लोग टीकाकरण करवा रहे हैं जिसकी वजह से भी कोरोना पे रोक लगी है। ऐसे में शिल्प मेले का आयोजन प्रयागराज के NCZCC में हो रहा है और प्रयागराज वासियों के लिए एक ही स्थान पर तरह तरह की चीजें उनको एक साथ खरीदने का मौका मिलता है। जो शिल्पकार हैं उनके हाथों के द्वारा निर्मित यहाँ पे जो सामग्री है वो उनको कम और आसान तरीके से मिल जा रही है। तो प्रयागराज वासियों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो दूर दूर से आए हुए शिल्पकार हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए शिल्पकार हैं, उनके हाथों की जो बनी चीजें हैं उनको खरीदने का एक मौका मिलता है और उन चीजों का उपयोग करके उन्हें लगता है कि वाकई में इनसे एक संस्कृति का भी सरोकार उनकी सामग्री के माध्यम से होता है। अपने सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। संगम नगरी प्रयागराज में NCZCC में चल रहे 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शिल्प मेले का आयोजन। इस मेले की खास खूबी है कि कई राज्यों से आए हुए शिल्पकार सीधे अपनी सामग्री को दुकानदार बनकर प्रयागराज वासियों के लिए रखते हैं और इन चीज़ों के माध्यम से लोग अलग अलग राज्यों की संस्कृति से इनका सरोकार होता है, चीज़ें खरीदते हैं और कम कीमत पर एक ही स्थान पर अलग अलग चीज़ें जो उन राज्यों में जाकर उन्हें खरीदनी पड़ सकती थी, ऐसे में एक ही स्थान पर रहकर अलग अलग राज्यों की संस्कृति को भी इन सामग्री के माध्यम से खरीदारी की जाती है। शिल्प मेला 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चल रहा है। ये मेला
हमारे इलाहाबाद वासियों के लिए बहुत अच्छा है और उनके लिए एक सुनहरा मौका है दिवाली पे सामान खरीदने का। ये हमारे मेले में हर तरह की वैरायटी है, घर के सामान से लेकर के कपड़े और सजावटी सामान सारे लोग हैं इसमें। और यहाँ कई राज्यों से आए हुए हैं हमारे शिल्पी और अपने सामान को खुद बना करके यहाँ बेच रहे हैं। इससे बिचौलियों का भी काम खत्म हो जाता है, सीधे हमारे शिल्पियों को ही पैसा जाता है, उन्हीं का मजदूरी और सारा पैसा उनके पास जाता है। इसलिए जो है ये दिवाली शिल्प मेले पे हम अपने इलाहाबाद वासियों से बार बार निवेदन करेंगे कि आकर के हमारे मेले में शिल्प मेले में खरीदारी करें, जिससे हमारे शिल्पी मजबूत हों और उनको छूट भी मिलेगी और सस्ते आइटम मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे। अनूप श्रीवास्तव, प्रबंधक जनसहयोग एवं विकास संगठन। डीएम साहब को बार बार बधाई देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अनूप श्रीवास्तव। ये दिवाली शिल्प मेला एनसीसीटी में 17 सितंबर से लगा हुआ है। आज इस मेले का 12वां दिन है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रयागराज वासियों का सहयोग और प्यार मिल रहा है। दूर दूर से आए हुए हमारे शिल्पी भाइयों की सामान की खरीदारी कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, साथ में मास्क लगाकर प्रवेश कर रहे हैं। और मेन गेट पर हमने सैनिटाइज़र का और लोगों को मास्क के लिए जागरूक भी किया है। सैनिटाइज़र करके हम लोगों को एंट्री दे रहे हैं और अपने दुकानदार भाइयों को भी यहाँ पर मास्क लगाकर बिक्री के लिए हम संदेश दे रहे हैं। कोरोना काल के 6 महीने के बाद जाके ये शिल्प मेला यहाँ पर आयोजन हुआ है। माननीय जिलाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें मेला लगाने की अनुमति प्रदान करी। और हमारे इस शिल्प मेले में हमारे देश की कला जो हिंदुस्तान के अंदर दूर दूर के कोने से हमने यहाँ पे सब शिल्पी भाइयों को इकट्ठा किया है। 6-7 महीने के जाने के बाद इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे इन लोगों के चेहरे पे फिर खुशियाँ लौट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई है लोकल वोकल के अंतर्गत ये शिल्प मेले के लगते हैं और पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के मेले का आयोजन होना चाहिए। इससे हमारे शिल्पी भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जिससे अपने घर की आय यहाँ से चलाते हैं। इनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई इनकी दुकान नहीं है, खाली इसी तरीके के मेले आयोजनों से इन लोगों का घर और परिवार चलता है। और डीएम साहब को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन्होंने हमें मेला लगाने की अनुमति प्रदान करी। और यहाँ पर हमारे जितने भी शिल्पी भाई आए हुए हैं सब खुश हैं। प्रयागराजवासी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके सामान को पसंद कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराजवासियों के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि मेले के आज 12वां दिन है, अभी 1 हफ्ता बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आएँ और हिंदुस्तान के अंदर जो जो कला है हमारे मौजूद है वो यहाँ प्रयागराज वासियों के लिए हमने एक जगह यहाँ पर एनसीसीटी में सब लोगों को इकट्ठा किया है। आप यहाँ से आकर भदोही का कारपेट खरीद सकते हैं, सहारनपुर का फर्नीचर खरीद सकते हैं, राजस्थान की लहंगा चुनरी गोटा पत्ती के सूट हैं, पटियाला के सूट हैं, जयपुरी जूती है, हरियाणा की बेडशीट है, हरियाणा का टाराकोटा है, खुर्जा की क्रॉकरी और भी बहुत कुछ यहाँ पर है। बनारसी सूट साड़ी मेला प्रभारी नफीस। ये सर जी हमारे पे लिबॉन कॉटन की यहाँ पे कुर्तियाँ हैं और ये 500 रुपये की 2 कुर्तियाँ दे रहे हैं हम यहाँ पे। और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, इतने दिन के बाद यहाँ पे शिल्प मेला लगा है। और प्लाजा 200 रुपये में हमारे पास और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। परचेजिंग भी सही है सर। आप कहाँ से हैं? मेरठ जिला मुजफ्फरनगर। 17 सितंबर से और ये 5 अक्टूबर तक का मेला है। और यहाँ के जो प्रयागवासी हैं वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं, हर तरह का सामान यहाँ से ख़रीद रहे हैं। और मैं जयपुर से हूँ, मैं लाख की चूड़ी लेके आया हूँ। और मेरे काफ़ी जी हाँ बधाई दीजिए। मेला अधिकारी साहब बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और हमें हर साल ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी एक अच्छी पहल है। मेला अधिकारी जो है जिला अधिकारी जिला उद्योग अधिकारी अपने जो जैसे अपने अनूप श्रीवास्तव हैं, नफीस मलिक साहब हैं। ये एक अच्छी पहल है। इस पहल के लिए मतलब मैं उनको लाख बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे मेले अगर ये करते रहें आगे तो ये मेले से हम लोगों को रोज़गार मिलता रहे और है ना एक अच्छी पहल है। मैं तो ये कहता हूँ। मोदी जी कहते हैं लोकल इज वोकल। जी सर। और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कितना लाभ मिल रहा है इनको? देखिए सर, मैं स्किल ट्रेनर हूँ। PMKY CMKY से मैं PMKY CMKY से मैं स्किल ट्रेनर हूँ। ये प्रधानमंत्री की एक स्किल योजना है और मैं अपने कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोगों को मैं सिखा चुका हूँ इस काम को, लाख की चूड़ी को। और ये प्रधानमंत्री साहब की एक अच्छी पहल है।
प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल है कि इसे मतलब लोग सीखो कमाओ, फिर लोगों को रोजगार दो। एग्जीबिशन के मार्फत हम लोग अपनी उनकी बनाई हुई चीज़ें लाते हैं और हमारी चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं प्रधानमंत्री साहब को मैं बहुत मेहरबानी और उनकी शुक्रगुजार हूँ उनके लिए कि वो अपनी लोकल इस वोकल जो इस को लोकल इस वोकल को अब हम बहुत कामयाबी मिल रही है। अपना नाम सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मेले में सीतापुर से आए हुए हैं। मेला भाई अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और नफीस भाई और अनूप भाई जिला अधिकारी बहुत बहुत बधाई जी। ये अभी कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम अभी लगा है, तो अभी इसका रिस्पॉन्स ठीक ही ठाक है, लेकिन आगे भी हो सकता है और भी अच्छा हो सकता है इसमें। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं, हर स्टेट की अलग अलग वैरायटीज़ आई हुई है, जो भी यहाँ पे लोग ख़रीद के ला के नहीं बेचते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वीवर्स आते हैं, जो आपको रिजनेबल प्राइस में यहाँ आपको मिल जाएगा, वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। मार्केट से आपको यहाँ पे हाफ रेट में ही मिलेगा और डायरेक्ट आपको वीवर से मिलेगा। ये मेरी बनारस की शॉप है, ये भी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग वीवर्स हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको दिया जाएगा हर सूट या साड़ीज। जी खूबियाँ क्या है? खूबियाँ इसमें प्योर सिल्क भी हैं, आर्ट सिल्क भी हैं, सेमी सिल्क, हर तरह का आपको मिलेगा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। बनारस की जितनी भी चुनिंदा सिल्क होती हैं, जैसे कतान सिल्क होती हैं, बहुत अच्छी सिल्क होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। 1000 रुपीज़ से लेके 1 लाख तक हमारे पास साड़ीज़ हैं, तो आपको हर वैरायटीज़ मिल जाएगी हमारे। इन सब लोगों का बहुत बहुत जो है शुक्रिया, अनूप श्रीवास्तव जी का, नफीस जी भाई का, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया प्रयागराज में, और बहुत अच्छी सुविधा भी दी हुई है, काफ़ी दुकानें भी अच्छी बनी हुई हैं, वैरायटी भी अच्छी है। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान। और हमारा झारखंड का ट्रेडिशनल है, मधुबनी है, वर्ली हाट में है। ये सारा साड़ी हमारा ऑर्गेन्जा में है, ये ऑर्गेन्जा में साड़ी है हमारा। और यहाँ हमारा यहाँ के जिला अधिकारी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और नफीस मलिक और अनूप श्रीवास्तव, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रयागराज वासियों को।